हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। ठीक है। तो आज स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन की, हैबिट और हैबिटेट की और इसकी मॉर्फोलॉजी। राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज सिस्टेमैटिक पोजीशन ऑफ फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन स्पीशीज। राइट। तो स्पीशीज में अगर हम बात करें, हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट्यूमा। राइट। जीनस में हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, जीनस में हम बात कर रहे हैं किसकी? फेरेटिमा की। राइट। और इनकी जो फैमिली होती है उसका नाम है मेगा पोलीसीरे। तो मेगा पोलीसीरे इनकी क्या होती है? फैमिली होती है। फिर इसके बाद हम बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर इज ओपिस्थोफोरा। राइट। इसका मतलब होता है, ओपिस्थो का मतलब एक सेकेंड, ऑर्डर ओपिस्थोपोरा। ओपिस्थोपोरा का मतलब होता है टेरेस्ट्रियल वर्म्स। राइट। और इनके पास क्या होते हैं? वन पेयर ऑफ टेस्टिस। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें इनकी क्लास की, तो इनकी क्लास होती है ओलिगोकेटा। राइट। और इसका ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और केटा का मतलब होता है, एक तरीके से आप कह लीजिए, ब्रिसल्स या फिर हेयर्स। राइट। और उसके बाद इनका जो फाइलम होता है वो होता है एनेलिडा। एनेलिडा इसलिए क्योंकि इनके पास रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में। राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड थिंग, दैट इज हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ फेरेटिमा पोस्ट्यूमा। तो हैबिट और हैबिटेट में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। सो दीज आर टेरेस्ट्रियल वर्म्स, TERRESTRIAN। So these are terrestrial worms, right? फिर उसके बाद हम बात करें कहाँ पे मिलेंगे, हमें मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये जनरली हमें देखने को मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं इन नेचर। राइट। रात को ये एक्टिव रहते हैं, मतलब दिन में ये क्या करते हैं, डे टाइम में ये एक तरीके से मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। राइट। और जब नाइट का टाइम आता है तो दे कम आउटसाइड। राइट। फिर इसके बाद हम बात करें, फॉर मेनी डेज दे स्टे इन बरोस, स्टे इन बरोस, छोटी छोटी मिट्टी के अंदर ये टनल्स बना के एक तरीके से कह लीजिए रहेंगे। ये कैसे करेंगे? डिगिंग करेंगे, एक तरीके से उसके एक तरीके से खोद देंगे, या फिर कह लीजिए उसको बोरिंग करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे। प्लस ये क्या करेंगे, जो सोइल है उसको क्या करेंगे? सक करेंगे, सकिंग ऑफ सोइल। राइट। और ये सब किसके थ्रू होगा?
This will be done through the anterior region, right, of पेरिटीमा पोस्टियम। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम जनरली देखें तो दे कम्स आउट ड्यूरिंग रेनी सीजन, राइट। So this is all about the habit and habitat of Pheretima posthuma. Let us we discuss about the third part, that is morphology, right? अगर हम मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले बात करें, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। सो दे हैव अ सेगमेंटेड बॉडी, जिसके अंदर कैसी सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। फिर उसके बाद हम बात करें इनकी शेप की, तो इनकी शेप कैसी होती है। तो द शेप ऑफ फेरेथिमा पोस्ट्यूमा इज cylindrical, tapering at one end, at the anterior end, finger-like at the anterior end, एंड कैसी है, elongated है, राइट। और कैसी है, ब्लंट है पोस्टीरियरली। ब्लंट का मतलब इतनी शार्प नहीं है, ठीक, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं थर्ड बात करूं इसमें कलर की, तो इनका कलर कैसा होता है, अगर हम जनरली देखें इनका कैसा होता है, ग्लिसनिंग। ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमकदार। तो ग्लिसनिंग ब्राउन या फिर क्ले कलर इनका देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जो कलरिंग है ये आती है पोरफायरिन पिगमेंट से, राइट। और ये जो पोरफायरिन पिगमेंट है ये क्या करता है, इसकी हेल्प करता है प्रोटेक्शन, किससे, लाइट से। सो इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम लाइट, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, हमने बात कर ली शेप और साइज की। तो शेप कैसी है इसकी, सिलेंड्रिकल है, इलोंगेटेड है, पॉइंटेड है फ्रंट पे और ब्लंट है बैक साइड पे। और बीच में अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी कैसी है, एंटीरियर एंड में अगर हम देखें थोड़ी सी थिक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि एक जो मैच्योर फेरेटिमा पोस्ट्यूमा है, उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 150 मिलीमीटर लेंथ होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें उसकी विड्थ की, तो उसकी जो विड्थ होती है वो होती है लगभग 3 to 5 मिलीमीटर इन विड्थ, राइट। कलर हमने बात ही कर ली है। सेगमेंटेशन में अगर हम बात करें कि मैंने देखा कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ठीक है, बहुत सारे मेटामेयर्स हैं, सेगमेंट्स हैं। और इन मेटामेयर्स को हम क्या कहते हैं, सोमाइट्स भी कहते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोमाइट्स, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें इसकी, एक तरीके से हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से आगे इसके जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करें, राइट। So let us start with the structure of Pheretima posthuma. तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से आप देखिए, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी तक मैं 20 सेगमेंट्स इसमें शो कर रहा हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से मैंने सेगमेंट्स बना दिए हैं इसकी बॉडी में, सेगमेंटेड होती है इस तरीके से। राइट। आप भी जल्दी जल्दी से इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। इस तरीके से क्या है, पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से सेगमेंट करो। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें बात करूं, ये जो एंटीरियर एंड है, सबसे पहले जो फर्स्ट सेगमेंट है, दिस फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। दिस फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। और इसकी जो पेरिफेरी है, वहां पे माउथ प्रेजेंट है। तो माउथ इज प्रेजेंट एट पेरिफेरी। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये अभी डोर्सल साइड का व्यू शो कर रहा हूं मैं। तो दिस इज डोर्सल साइड ऑफ व्यू। इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, उसमें क्या देखने को मिलती है, एक डोर्सल वेसल देखने को मिलती है, जो डार्क कलर की है। राइट। ये क्या है, दिस इज डोर्सल ब्लड वेसल। राइट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अंदर, अंडर द टेग्यूमेंट। टेग्यूमेंट मतलब एक तरीके से एपिडर्मिस। इसकी जो बॉडी की लेयर है एपिडर्मिस है, वहां उसके नीचे क्या है, प्रेजेंट। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इनके बीच बीच में इस तरीके से क्या है, सीटे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटे प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो दीज आर सीटे। और ये सीटे क्या करते हैं, दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स। दीज आर locomotory organs of Pheretima porcima, and they are made up of chitin, and they are present in middle of each segment. Right. फिर उसके बाद मैं बात करूं कि जो हर एक सेगमेंट है, दी ये जो हर एक सेगमेंट है, इस इनको हम बोलेंगे मेटामेयर्स या फिर सोमाट्स। राइट। और एक एडल्ट फेरेटिमा पोर्टिमा के अंदर 100 to 120 सोमाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दीज आर विदाउट पैरापोडिया। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो पैरापोडिया आप देख रहे हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए, अगर आप कीचुए को देखें, यहाँ एक तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें इस तरीके से क्या होते हैं, लेग्स प्रेजेंट होती हैं, फिर इस तरीके से। तो इनके अंदर ऐसी कोई, आप कह लीजिए एज सच कोई, ये पैरापोडिया जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे अगर हम बात करें, सेप्टम प्रेजेंट,
यहाँ पे क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। राइट। और ये जो सीटें हैं, इसमें एक और बात लिख लीजिए कि ये कैसे हैं? टाइनी कर्व्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रिसल्स। करेक्ट। फिर उसके बाद हम बात करें, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनके सेगमेंट्स की। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें जो 7th to 8th सेगमेंट है। एक सेकेंड। ये जो 7th to 8th सेगमेंट है, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? वन पेयर ऑफ डोर्सल पोर्स। राइट। एक सेकंड में एक बार ये पूरी पूरी लाइनिंग इसमें बना लो। मैं सेगमेंटेशन शो कर दूं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि 7th और 8th सेगमेंट में क्या प्रेजेंट है? वन पेयर ऑफ डोर्सल पोर्स। फिर उसके बाद 8th और 9th के बीच में भी, 9th और 10th के बीच में भी, 11th, 12th, 13 एंड 14 एंड 15 के बीच में भी। तो ये क्या है? डोर्सल पोर्स प्रेजेंट है। दीज आर डोर्सल पोर्स। राइट। और ये जो डोर्सल पोर्स हैं, ये क्या करते हैं? दे रिलीज सीलोम, या फिर सिंपली कह लीजिए बॉडी फ्लूइड। फिर उसके बाद हम बात करें, ये प्रेजेंट होते हैं ऑन सेप्टम। राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, ये जो डोर्सल पोर्स हैं, उसके बाद हमें कुछ पोर्स और देखने को मिलते हैं। उनको हम बाद में देखेंगे जब हम वेंट्रल साइड का व्यू डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली, एक सेकेंड, इसके बाद अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली बात करूं, तो 14th, 15th और 16th, 14th, 15th और 16th सेगमेंट पे एक थिक सी ग्लैंडुलर लेयर आप कह लीजिए, वो प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं प्लग लेयर। राइट। ये कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होती है? 14 टू 16 सेगमेंट। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये कैसी है, बहुत ही थिक है, डार्क है और बैंड लाइक स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद मैं बात करूं, ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी हुई थी, है ना? तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और जो टिश्यू है, ये क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है और एल्ब्यूमिन सिक्रीट करता है और एग केस या फिर ककून की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। और एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये भी हेल्प करता है फॉर एग्स विद इन
एमबी, एक तरीके से आप कह लीजिए ये इन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट। न्यूट्रिशन तो नहीं कह सकते, एक तरीके से आप कह लीजिए कि हेल्प करते हैं इसके खून की फॉर्मेशन हेल्प में। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये जो प्लाइटेलम है, ड्यू टू दिस थिक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है थ्री पार्ट्स में, हम डिवाइड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। एक तो होती है पेरी प्लाइटेलर, इससे पहले वाली, राइट। फिर उसके बाद ये क्या है, प्लाइटेलर, और उसके बाद क्या है, पोस्ट प्लाइटेलर। तो पेरी प्लाइटेलर, प्लाइटेलर एंड पोस्ट प्लाइटेलर, ठीक है। और हाइट इसकी कितनी थी, हाइट हमने डिस्कस करी थी, या फिर लेंथ कह लीजिए, वो कितनी थी, 150 माइक्रोमीटर, 150 माइक्रोमीटर, एंड width is about 3 to 5 millimeter, right? Now अगर हम स्पेसिफिकली इसमें बात करें, जो सीटें हैं, एक सेकेंड, जो सीटें हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, तो जो सीटें हैं, so there are about 80 to 120 seats are present on each segment, right? फिर उसके बाद मैं अगर बात करूं, जो ये सीटें हैं, these are absent on पेरिस्टोमियम, पाइजीडियम, पाइजीडियम क्या है, ये लास्ट सेगमेंट है इनके बॉडी का जिससे एनएस निकलती है, और प्लाइटेलम, राइट। तो यहाँ पे इन तीन ओरिजिन्स में सीटें एब्सेंट होते हैं। अगर मैं एनएस की बात करूँ, एक तरीके से कह लीजिए थोड़ा सा फोर लाइन लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर अपर्चर है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्लिट लाइन स्ट्रक्चर, राइट। और इनकी बॉडी अगर हम देखें अर्थवर्म की कैसी होती है, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, तो दे हैव सॉफ्ट बॉडी। फिर इसके बाद मैं बात करूं, जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है, इट कोरिस्पॉन्ड्स विद, उसके बाद हमें इसकी इंटरनल सेगमेंटेशन भी देखने को मिलती है, विद इंटरनल segmentation. After that, if we talk about their sense organs, so earthworm lacks a distinct head, इनके पास कोई हेड प्रेजेंट नहीं होता अलग से, ना ही कोई सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक आप कह लीजिए आई, सेराई एंड टेंटिकल्स, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके वेंट्रल साइड के व्यू की,
तो अब मैं एक बार इसका वेंट्रल साइड का व्यू में बना रहा हूँ। सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट था, माउथ, और उसके बाद फर्स्ट सेगमेंट कॉल्ड पाइजीडियम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। जल्दी से सबसे बना लीजिए। ये तो हमें पता ही है, राइट। इस तरीके से क्या होते हैं, एक्सटर्नली एंड इंटरनली क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स। तो सबसे ऊपर क्या प्रेजेंट है, माउथ, एंड दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अगर हम इसमें स्पेसिफिकली बात करें कि जो पूरी की पूरी बॉडी है, वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडियो, ठीक है। इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रिडियो फोर्स, राइट। These are present on both sides, that is dorsal side भी और ventral side। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंटेगुमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं, तो so they are called integumentary nephridia, right? After that, if we talk about इनके फिफ्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट जो है, एक सेकेंड, इनके जो फिफ्थ टू सिक्स्थ सेगमेंट है, यहाँ पे एक पेड़ देखने को मिलता है स्पर्मेटिकल पोर्स का। फिर उसके बाद सिक्स टू सेवन के बीच में भी, सेवेंथ और एट्थ के बीच में भी, और एट्थ और नाइन्थ के बीच में से। सो दे हैव स्पर्मेटिकल पोर्स, राइट। और जो स्पर्मेटिकल पोर्स हैं, ये एक तरीके से कैसे देखने को मिलते हैं, इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। और इनकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, फिफ्थ टू सिक्स, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट, एट टू नाइन। So there are four pairs of spermatical pores, and nephridiophores are present on the both sides of the body. Then we also know that 14th, 15th, and 16th segment have plagiarism. And if I particularly talk about the 14th segment, there is a pore called genital aperture. So there is genital aperture, particularly female. So this is female genital aperture, that is a single opening of oviduct. इसके अंदर क्या है, सिंगल ओपनिंग है इसकी ओविडक्ट की, राइट।
और ये क्या थी, हमने जो लेयर बनाई थी इसका नाम क्या था, फ्लाइटिला, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 17th और 19th सेगमेंट जो है, जो 17th और 19th सेगमेंट, ये जो 17th सेगमेंट है इसके अंदर एक पेयर प्रेजेंट होता है किसका, पेपिले का। और 19th सेगमेंट में भी एक पेयर प्रेजेंट होता है पेपिले। ये एक तरीके से क्या करते हैं, राउंड एलिवेशंस होते हैं, और ये जब कॉपुलेशन होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, उसे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं दोनों, राइट। So these are round elevation present in 17th and 18th segment, sorry 19th, 17th and 19th segment, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो 18th सेगमेंट है, 18th सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर। और जो मेल जेनाइटल अपर्चर है ये किसकी ओपनिंग के थ्रू होती है, प्रोस्टैटिक डक्ट प्लस सोमैटिक डक्ट, ये दोनों की दोनों इसमें ही ओपन होती है, तो प्रोस्टैटिक डक्ट एंड सोमैटिक डक्ट, राइट। स्पर्मेटिक, सॉरी सोमैटिक, स्पर्मेटिक। तो स्पर्मेटिक डक्ट एंड प्रोस्टैटिक डक्ट की ओपनिंग होती है इसके अंदर, राइट। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं स्पर्माथिकल पोर्स की, इनकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें ध्यान से, तो इस टाइप से हमें इनकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे स्पर्म्स क्या होते हैं, स्टोर, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इसके अगर हम बॉडी देखिए ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया था, एक सेकंड, जो फर्स्ट सेगमेंट है उसका नाम क्या है, प्रोस्टोमियम। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, माउथ, इस साइड में माउथ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके अंदर फ्लाइटिलम 14, 15 और 16 सेगमेंट में, फिर मिड डोर्सल लाइन इन्होंने शो की हुई है, और यहाँ पे ब्लड वेसल एक तरीके से प्रेजेंट है, डोर्सल ब्लड वेसल। ये इन्होंने कुछ पोर्स मेंशन किए हुए हैं, ये हैं डोर्सल पोर्स, राइट। लास्ट सेगमेंट पे पाइजीडियम पे क्या प्रेजेंट है, एनएस। और बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेटामियर्स या फिर सोमाइट्स। ये क्या है, इनका डोर्सल है। और अभी जो हमने वेंट्रल व्यू डिस्कस किया उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रांसवर्स ग्रूव, इस तरीके से ग्रूव देखने को मिलेगी, या फिर एनालाई जिसे हम बोलते हैं, बॉडी सोमाइट्स और मेटामियर्स। मेल जेनाइटल अपर्चर हमने देखे, फीमेल जेनाइटल अपर्चर हमने देखा, जेनाइटल पैपिलिया भी हमने देखा, रेटिलम हमने डिस्कस कर लिया, सीटा हमने डिस्कस कर लिया, पेरिस्टोमियम हमने डिस्कस कर लिया, प्रोस्टोमियम हमने डिस्कस कर लिया, और माउथ। ओ, एक हमारे पास स्ट्रक्चर रह गया माउथ के अंदर, पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम के स्ट्रक्चर रहेगी, एक सेकेंड। अगर मैं माउथ की बात करूँ ना, तो जो फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे शो कर रहा हूँ इस तरीके से, फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज सेकंड सेगमेंट। जो फर्स्ट सेगमेंट है इसके ऊपर एक लूज फोल्ड, फ्लैशी फोल्ड प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट फोल्ड इज कॉल्ड प्रोस्टोमियम। और उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, क्रिसेंट्रिक, हाफ मून जैसा एक कह लीजिए, तो क्रिसेंट्रिक माउथ प्रेजेंट है। और ये जो फर्स्ट सेगमेंट है इसे हम क्या नाम देते हैं, दिस फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम,
and it has on the interior side a prostomium, that is a fleshy lobe-like structure, right? फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि इसकी जो बॉडी है उसका कलर कैसा है, और पोरफायरिन पिगमेंट का लाइट से प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। पेरिस्टोमियम इन्होंने शो किया हुआ है लेटरल व्यू से, साइड से। और ये माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट है जो प्रिसेंट्रिक होती है एक तरीके से। प्रोस्टोमियम इन्होंने लूज फ्लैशी लोब को शो किया हुआ है, रिंग प्रेजेंट इन्होंने शो की हुई है सीटे की, और मेटल। ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, सीटे की इन अर्थों। तो अगर मैं बात करूं इसके अंदर ऐसे सर्कुलर और इस तरीके से पूरी बॉडी की क्या होती है, सीटे की अरेंजमेंट। सो दीज आर मैनी सीटे। और फिर उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर की, सिंगल सीटे की, तो हमें एक नेक देखने को मिलता है, एक बल्ज सा, एक एक तरीके से स्वेलिंग से हमें देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं नोडुलस। नीचे क्या है, बेस, और ऊपर क्या है, नेक। तो इस तरीके से इसकी हर एक पर्टिकुलर सीटे की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और इसकी बॉडी को इस तरीके से अरेंज्ड, राइट, पूरी तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट द morphology of Parithema posthuma and systematic position and habit, राइट। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पेरिथेमा पोर्चिमा। ठीक है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच।